नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक मैथ्स में। तो सभी लोग का स्वागत है दोस्तों, और आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज देखते हैं हमारा न्यू टॉपिक पार्टनरशिप साझेदारी, जो कि मेरा क्लास 1 है। और हम आप लोग को पिछले क्लास में बताए थे कि रेशियो मेरा कुछ बचा हुआ है, जो कि अब पार्टनरशिप में आपको मिलेगा और कुछ एजेज में मिलेगा। तो आज मेरा पार्टनरशिप का पहला क्लास है। तो अगर आप लोग रेशियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके हमारे चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में रेशियो को पूरा आप देख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर से आप वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। और बता देना चाहेंगे कि अगर आज का आप क्लास पूरा देखेंगे तो आपका पार्टनरशिप का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ना देर करते हुए हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर और देखते हैं कि कैसे क्या होता है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, आप जल्द से जल्द हमको मतलब कि सब्सक्राइबर को इंक्रीज करवाइए दोस्तों, शेयर करवाइए, ताकि हम आपके लिए और भी मेहनत करें और भी हम मेहनत करें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। क्या इस चैप्टर में हम लोग किन किन बातों पर ध्यान रखेंगे? तो हमारे पास 3 टर्म है इस चैप्टर में। क्या है? 3 टर्म है। जैसे कि बोलेंगे ना कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर क्या होता है। इसको हम हिंदी में अगर बोलेंगे तो ये क्या होगा? लाभ बराबर, यानी कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट इनटू कितना, तो टाइम। यानी कि अगर हम इस इन्वेस्टमेंट को टाइम से गुना कर दें तो हमको क्या प्राप्त होगा? प्रॉफिट प्राप्त होगा। इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? तो लागत। जितना रुपया हम बिजनेस में लगा रहे हैं वो क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट कहलाता है दोस्तों। ठीक है, और ये टाइम तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि समय, जितने दिनों के लिए हम लगाए हैं उसको हम क्या कहेंगे? समय कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ तक तो पता होगा इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। प्रॉफिट, लाभ। हम कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो फायदा के लिए ही करते हैं। फायदा क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, लाभ हम कह सकते हैं, उसको भी हम फायदा भी कह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? लाभ, लागत। यानी कि हम अगर बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो दुकान को खड़ा करने में या बिजनेस को खड़ा करने में जितना रुपया हमको आवश्यकता होता है और हम उसमें कितना रुपया का योगदान दे रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, और टाइम कितना, तो हम टाइम कितने सालों के लिए हम अपना पैसा को इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको हम क्या करते हैं? टाइम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप मान लिया जाए आप बैंक में ही गए और बैंक में आप हो सकता है कि कुछ फिक्स्ड एफडी कर दिया, और एफडी 10,000 रुपया कर दिया और 5 साल के लिए कर दिया। जितना ज़्यादा रुपया रहेगा, जितना ज़्यादा साल के लिए रहेगा, उतना ही ज़्यादा हमको प्रॉफिट प्राप्त होगा। तो हमारा प्रॉफिट क्या है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कैसे ये क्लियर होगा, ये बात हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर हम और आप है, मान लिया जाए हम हैं, हमारा नाम क्या? विवेक, और आपका नाम कुछ भी है। ठीक है, आपका नाम XYZ हम मान लेते हैं कि आपका नाम XYZ है। हम आपको बोले कि भैया मेरा जो इन्वेस्टमेंट है ना, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है 4,000 रुपये का है, 4,000 रुपये का, और आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? तो 3,000 रुपये का है। कितना का है? 3,000 रुपये का। हम आपसे पूछ दिए कि ये प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, बता सकते हैं कि प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, यानी कि प्रॉफिट का अनुपात क्या होगा? तो अगर आप लोग 4:3 बोल रहे हैं, 4:3, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट और टाइम को मिलाकर ही हम बता सकते हैं कि मेरा प्रॉफिट कितना होगा। मान लिया जाए हम यहाँ पर 4,000 रुपया है, 4,000 रुपया है, और मेरा बोल रहे हैं कि 4:3 अनुपात में हमारा प्रॉफिट होगा। यही हम आपको यहाँ पर बोल देंगे कि यहाँ पर हम 3 साल के लिए पैसा लगाते हैं और ये 4 साल के लिए पैसा लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? 4 तिया 12 हो जाएगा और 3 चौक 12, यानी कि ये 3 0 से 3 0 कट जाएगा, और 4 तिया कितना हो जाएगा? 12, और 3 चौक 12, तो कितना हो गया? 1:1 हो गया, यानी कि दोनों का बराबर हो गया हमारा प्रॉफिट। तो हम बिना
बिना टाइम जाने हुए या बिना इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों को साथ में हम जानेंगे ना, तभी हम प्रॉफिट को पता कर सकते हैं। इसलिए हमारा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे। ठीक है, बहुत कम बात है इसमें, इस टॉपिक में बहुत ही कम बातों को हम लोग को जानना है, लेकिन जो भी जानना है हमको पूरे अच्छे ढंग से जानना है कि क्या क्या होता है, कौन सा टर्म क्या कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर बोले कि भाई हम हैं विवेक, ठीक है, और आप हैं, ठीक है, हम हैं और आप हैं, और मेरा इन्वेस्टमेंट कितना रुपये का है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपये का और आपका है 2,000 रुपये का। ठीक है, मान लिए कि मेरा इन्वेस्टमेंट हम और आप मिलकर कोई बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम 5,000 रुपया लगा रहे हैं और आप 2,000 रुपया लगा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बोल दें कि मेरा टाइम बराबर हो जाए, टाइम बराबर यानी कि हम भी 2 साल के लिए और आप भी 2 साल के लिए लगा रहे हैं, तो मेरा जो और ये तो हम आपसे पूछेंगे कि प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा कि मेरा 5,000 रुपया है 2 सालों के लिए, तो प्रॉफिट हमारा 10,000 रुपया। ठीक है, इतना मतलब कि इस अनुपात में इसका कितना हो गया, 2,000 2 4,000। ठीक है, और रेशियो पूछ रहा है तो 3 0 से 3 0 ख़त्म हो गया, और 2 पचे 10, 2 दूनी 4, कितना आया 5:2। ठीक है, 5:2 आया। तो देखिए मेरा इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या था, मेरा इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी 5:2 है, 5:2 है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरा टाइम बराबर हो गया, अगर मेरा टाइम बराबर हो गया तो हमारा जो प्रॉफिट का रेशियो है वो क्या होगा, जो मेरा इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, जो मेरा इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही मेरा प्रॉफिट का रेशियो होगा। कब, जब टाइम बराबर हो जाए। वहीं हम आपसे उल्टा बोल दें, ऐसा बोल दें आपको कि हम दोनों का जो इन्वेस्टमेंट है 2,000 रुपया है, 2,000 रुपया है। ठीक है, तो हम आपसे बोल दें और जो टाइम है वो कितना है, तो हम लगाए 2 सालों के लिए, मान लेते हैं 2 सालों के लिए, और आप लगाए 3 सालों के लिए। ठीक है, आप लगाएं 3 सालों के लिए, हम लगाए हैं 2 सालों के लिए, आप लगाए 3 सालों के लिए। तो हमारा जो क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा हमारा और आपका, तो 2 × 2 यानी 4,000। ठीक है, अनुपात 2,000 × 3 6,000। ठीक है, तो हम ये 0 से 0 कट गया ना, और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 अनुपात कितना हो गया 3। आप देखिए कि मेरा जो ये बराबर है, तो हमारा टाइम का रेशियो भी क्या है 2:3 है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट बराबर, तो जो टाइम का रेशियो होगा वही रेशियो हमारा प्रॉफिट का होगा। तो हमारा 2 केस निकल के आया। क्या क्या निकल के आया, केस 1 कि अगर लिख लेंगे, अगर टाइम बराबर रहेगा, अगर टाइम बराबर रहेगा सभी साझेदार का, ये भी लिख सकते हैं सभी साझेदार का, अगर टाइम बराबर होगा, अगर टाइम बराबर रहेगा सभी साझेदार का, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही रेशियो बोल देते हैं, वही रेशियो प्रॉफिट का भी होगा। ठीक है दोस्तों, और केस 2 में हम लिख लेंगे, केस 2 में लिख देंगे। केस 2 में क्या हमारा आया कि अगर इन्वेस्टमेंट बराबर रहेगा सभी साझेदार का इन्वेस्टमेंट बराबर रहा, तो जो टाइम का रेशियो होगा वही रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट का होगा। हम अगर यहीं पर बोल दें कि अगर इन्वेस्टमेंट बराबर रहे तो सभी साझेदार का, तो
जो टाइम का रेशियो रहेगा, जो टाइम का रेशियो होगा वही रेशियो प्रॉफिट का भी होगा। ठीक है, अभी आप लोग को बताया कि देखिए यहाँ पे कितना है, मेरा 2000 है और आपका भी 2000 इन्वेस्टमेंट है, तो यानी कि हम दोनों का इन्वेस्टमेंट बराबर है। तो टाइम है 2 वर्ष और हमारा है, हम लगाएं 2 साल के लिए और आप लगाएं 3 साल के लिए, तो मेरा जो टाइम का रेशियो है 2:3 है, तो वही अनुपात प्रॉफिट का अनुपात भी आया ना, 2:3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। और एक बात और कि अगर यहाँ पर जो रुपया दिया हुआ रहता है, सबसे पहला काम क्या रहेगा कि इसको अनुपात में बना देंगे। क्यों बना देंगे? क्योंकि इससे हमको कोई फर्क नहीं होता है दोस्तों। यहीं पर हम अभी क्या किए थे, अभी हम इस दोनों को गुना किए थे ना कि 2000 गुने 2000 4000 हो गए, 2000 गुने 2 4000 और 2000 गुने 3 6000। क्या किए थे? 2000 गुने 2 4000 और 2000 गुने 3 6000 किए थे। और ये 3 0 से 3 0 काट दिए थे, 2 दूनी 4 2 तिया 6, यानी कि 2:3 किए थे। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, यहीं पर काट देंगे तो क्या हो गया 1:1। तब फिर भी देखिए हमारा क्या आएगा, तो 2:3 आएगा। तो हम कभी भी जब भी इसका इन्वेस्टमेंट रुपया में दिया हुआ रहेगा तो हम उसको अनुपात में बना लेंगे। क्या बना लेंगे? अनुपात में बना लेंगे। इसीलिए आप लोग को बोले थे कि जो मेरा पार्टनरशिप चैप्टर है वो रेशियो से रिलेट करता है। ठीक है, इसीलिए हम बोले कि ये रेशियो का ही और ये रेशियो का ही अंग माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अपने पहला क्लास की ओर। ठीक है, और जैसे जैसे और भी कुछ कुछ बातें इसमें आएगी तो हम आप लोग को क्वेश्चन के माध्यम से बताते जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या बोला जा रहा है। ये सब मिटा देते हैं। ठीक है, और पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बोला गया है कि 2 साझेदार अमर और ज्योति क्रमशः 80,000 रुपये और 70,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? यानी 2 साझेदार, 2 पार्टनर है। कौन कौन है? अमर और ज्योति। वो अमर कितना 80,000 रुपया लगाता है और ज्योति कितना ज्योति कितना लगाती है 70,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय, एक बिजनेस स्टार्ट करता है। तो वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोले कि इसमें कितने कितने लोग हैं? तो बोलिएगा 2 लोग। कौन है? अमर और ज्योति। तो अमर को ए से लिख दिए और ज्योति को जे से लिख दिए। अमर कितना कमा रहा है जी? इन्वेस्ट कितना कर रहा है अमर? तो हम बोलेंगे 80,000 रुपया कर रहा है सर, 80,000 रुपया। और ज्योति कितना कर रही है? तो 70,000 रुपया कर रही है सर। कितना कर रही है? 70,000 रुपया ज्योति इन्वेस्ट कर रही है। तो हम आपको क्या बोले थे, और इसमें क्या बोला गया है कि वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? यानी कि जो मेरा टाइम है इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, क्योंकि 1 साल के लिए भी लगाता है और 1 साल के लिए ये भी पैसा को लगाती है। तो हम अभी आपको बोले थे ना कि जब टाइम बराबर हो जाए तो जो मेरा इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही हमारा क्या होगा? तो प्रॉफिट का रेशियो होगा। वही हमारा क्या होगा? तो प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो हम बोल देंगे ना, ये देखिए 4 शून्य से 4 शून्य खत्म, तो 8:7 है कितना इन्वेस्टमेंट का रेशियो? तो 8:7 हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट का रेशियो। या तो आप ऐसे भी देख सकते हैं 8 गुने 1 8 हुआ, 7 गुने 1 7 हुआ। तो मेरा प्रॉफिट का रेशियो कितना आया? 8:7। और 8:7 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कितना आसानी से हम कर लिए। हम डायरेक्ट देखेंगे 80,000 रुपये और 70,000 रुपये, यहीं पर हम काट देंगे। देखिए ये 4 शून्य, ये 4 शून्य खत्म। इसका कितना है? 8, इसका कितना है? 7। दोनों का जो टाइम है बराबर, तो हमारा कितना आ गया? 8:7। 8:7 कौन ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन अगर हमारा एग्जाम में रहता तो हम इस प्रकार से तुरंत हम देखते और उसको हम ऑप्शन पे क्लिक कर देते और आगे बढ़ जाते। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? आप सिर्फ धैर्य रखिए दोस्तों, आपको
पूरा गणित से प्यार होने वाला है, ये आप मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि हम जब आपको बताएंगे ना तो आपको इतना बढ़िया से बताएंगे कि आपको मज़ा भी आएगा, पढ़ने में भी मज़ा आएगा। और देखिए थोड़ा सा ये जो है ना बोर्ड के चक्कर में, बोर्ड के चक्कर में मत रहिए आप लोग। जो भी डिजिटल बोर्ड में पढ़ाया जाता है वो भी हम इसमें, और हमारा मेहनत है ना वो ज़्यादा लगता है, इसमें हमको मिटाना पड़ता है। अगर हमारे पास भी डिजिटल बोर्ड रहता तो हम तुरंत स्लाइड करके आगे बढ़ते। टेंशन नहीं लीजिए और किसी प्रकार से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड का भी व्यवस्था करवा रहे हैं। तो आप लोग कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और लोगों के पास, अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड कीजिए, ताकि हम जल्द से जल्द, मतलब कि आपके लिए हम देखेंगे ना कि हमारा जब सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। तो हम डिजिटल बोर्ड के लिए हम भी जाएंगे और डिजिटल बोर्ड आप लोग के लिए हम करवाएंगे। तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप कृपया करके हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ठीक है। कहने का मतलब यही हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। राम और श्याम ने 36,000 रुपये और 63,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 5500 रुपये के वार्षिक लाभ में से प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। राम और श्याम दो व्यक्ति हैं। राम ने 36,000 रुपया लगाया और श्याम ने 63,000 रुपये का निवेश किया, और उसके एक साल के अंत में कितना प्राप्त हुआ लाभ, तो 5500 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। तो राम को कितना मिलेगा और श्याम को कितना मिलेगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे कि सर इसमें जो है ना दो लोगों की बात कही गई है, कौन कौन, तो राम और श्याम। राम और श्याम, राम को R से लिख देते हैं और श्याम को S से लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो राम का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना रुपया है, तो राम का इन्वेस्टमेंट 36,000 रुपया है ना। और श्याम का इन्वेस्टमेंट कितना है, तो 63,000 रुपया है, 63,000, ठीक है। तो पहला स्टेप मेरा ये होना चाहिए कि जो भी ये मेरा रुपया है इसको हम किस चीज़ में चेंज करेंगे, तो इसको हम रेशियो में चेंज करेंगे। तो इसको हम रेशियो में चेंज करते हैं। 3 0 से 3 0 खत्म, 9 गुने 4 और 9 गुने 7, यानी कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो आया वो कितना आया, तो 4:7 आया। कितना आया दोस्त, तो 4:7 आया, ठीक है, 4:7, ये मेरा इन्वेस्टमेंट का रेशियो। और बोला गया है एक व्यवसाय शुरू किया, वार्षिक लाभ मतलब कितना है, एक साल के बाद जो लाभ कितना मिला, 5500 रुपया। तो मेरा जो टाइम है वो बराबर है ना 1:1। तो जो मेरा अगर टाइम बराबर है, इसको हमको लिखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जब टाइम बराबर होता है दोनों का, तो जो मेरा इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही रेशियो हमारा क्या होता है, तो प्रॉफिट का रेशियो है। तो प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि 4:7 हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट 4:7 था तो प्रॉफिट भी हमारा 4:7 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि टाइम हम दोनों, ये दोनों का, राम और श्याम का बराबर है, इसलिए जिसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है उसको ज़्यादा लाभ, जिसका इन्वेस्टमेंट कम है उसको कम लाभ। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो हमारा प्रॉफिट कितना आया, 4:7। 4:7 दिया हुआ क्या है, 5500 रुपये के वार्षिक लाभ में। यानी कि जब दोनों बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस स्टार्ट करने के जो अंत में होता है, साल के अंत में, दोनों को कितना रुपया प्राप्त हुआ, तो बोलेंगे 5500 रुपया। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 5500 रुपया, ठीक है। और हमारा यहाँ पर कितना आया, 4:7 यानी कि 11, 4:7 यानी कि 11। तो हम देखेंगे कि हमसे क्वेश्चन में दिया हुआ किसका वैल्यू है और पूछा क्या जा रहा है। तो दिया हुआ क्या है, 5500 रुपया, 5500 रुपया दिया हुआ है, यानी कि क्या दिया हुआ है, 5500 रुपया। तो बोलिएगा कि 5500 रुपया है ना, वो दोनों का लाभ है, लेकिन मेरा जो दोनों का लाभ आया वो कितना है, 11 है। तो हम लिख देंगे 5500 जो है 11 के बराबर। और पूछा क्या जा रहा है, तो पूछा जा रहा है प्रत्येक का हिस्सा। तो प्रत्येक का हिस्सा हम कैसे निकालेंगे, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 500। 1 यूनिट बराबर 500। और ये जो राम था, वो राम कितना कमाया है, तो 4 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 500, 500। तो 4 यूनिट बराबर कितना होगा दोस्त, तो 4 यूनिट 4 गुने 500 यानी कि 2000, ठीक है। और उसी प्रकार से हम बोलेंगे श्याम का कितना पैसा कमाया,
तो श्याम बोलेंगे कि 7 यूनिट कमा रहा है, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 गुने 500 यानी 3500। तो ऑप्शन नंबर कितना है, 2000 और 3500, तो 2000-3500 ऑप्शन नंबर ए में है और ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम इस दूसरे क्वेश्चन को कर सकते थे। धीरे धीरे क्वेश्चन आपका थोड़ा थोड़ा मतलब कि हाई होते जाएगा, लेवल क्वेश्चन का बढ़ते जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए, बी और सी ने क्रमशः 13,750 रुपये, 16,250 रुपये और 18,750 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि लाभ में बी का शेयर 5200 रुपये हैं, ए और सी द्वारा अर्जित लाभ रुपया में, ए और सी द्वारा अर्जित लाभ रुपया में क्या अंतर है ज्ञात करें। यानी कि ए का शेयर, ए लगाया है 13,750 रुपया, बी लगाया है 16,250 रुपया, सी लगाया है 18,750 रुपया। और ये जब तीनों पैसा लगाया तो बोला गया कि बी जो लाभ कमाया है, बी कितना लाभ कमाया, 5200 रुपया। जो तीनों जो लाभ कमाया ना उसमें बी का हिस्सा कितना था, 5200 रुपया था। तो बताइए कि ए और सी का जो भी हिस्सा था उसका अंतर बताइए। तो अंतर मतलब क्या होता है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटाते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, अंतर कहा जाता है। ठीक है, हम इसमें इस क्वेश्चन में कितने लोगों की बात की गई है, तो बोला गया है 3 लोगों के बारे में बोला गया है। कौन कौन दोस्तों, तो ए बोला गया है और बी के बारे में बोला गया है और सी के बारे में बोला गया है। और ठीक है, इसका इन्वेस्टमेंट कितना है, तो ए का इन्वेस्टमेंट 13,750 रुपया है, 13,750 रुपया है। तो हम इसके सामने लिख देंगे कि 13,750 अनुपात करेंगे। और बी का कितना है, तो बी का है 16,250 रुपया, बी का कितना है 16,250 रुपया। और सी का कितना लागत है, सी कितना लगाया है पैसा, तो 18,750 रुपया लगाया है, 18,750। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हम रेशियो में बदलेंगे। तो रेशियो में बदलने के लिए 0 से 0, रेशियो में बदलने के लिए यानी कि ये सब चीज़ को हम काट देंगे, जो भी कॉमन रहेगा उसको काट देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो में चेंज होगा। 5 से काटेंगे तो 25 से काटते हैं, 25 से कट जाएगा, 25 पचे 125, 12 कट जाएगा। और ये कितना 25 छक 150, ये कट जाएगा। 25 7 175, ये भी कट जाएगा। 25 से काटते हैं, 25 पचे 125, ठीक है, बचा 12, तो 25 पचे 125। फिर 25 से काटते हैं, 25 छक 150, 25 गुने 6 कितना 150, बचा 12, तो 25 पचे 165। फिर 25 से काटते हैं तो 25 7 175, ठीक है, फिर 12, 25 पचे 125, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे, 5 11, 5 13 और 5 15, यानी कितना अनुपात आया इन्वेस्टमेंट का, तो 11:13:15 आया है इन्वेस्टमेंट। ए का 11 रुपया, बी का 13 रुपया, सी का 15 रुपया मान लीजिए। उसके बाद बोला गया है कि निवेश करके शुरू किया गया। यदि लाभ में बी का शेयर 5200 रुपये है, ए और सी द्वारा अर्जित लाभ रुपये में क्या अंतर है। इसमें टाइम की बात नहीं की गई है, तो कोई भी क्वेश्चन में अगर टाइम का बात नहीं किया जाएगा तो हम मानेंगे कि तीनों जो पैसा लगाया है वो सेम टाइम के लिए लगाया है। क्या लगाया है, सेम टाइम के लिए, ठीक है। तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा 11:13:15, ठीक है, 11:13:15। इसको ये बोलना चाहिए था कि यदि 1 साल के अंत में लाभ बी का शेयर, ठीक है। तो 11:13:15 हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट का रेशियो हो गया। इसमें बोला गया यदि लाभ में बी का शेयर 5200 रुपया है, बी कितना रुपया कमा रहा है, तो बी बोल रहे हैं 5200 रुपया, ठीक है। लेकिन मेरे पास बी कितना कमा रहा है, तो 13 यूनिट कमा रहा है, तो 5200 कितना यूनिट के बराबर 13। पूछा गया है तो ए और सी द्वारा अर्जित लाभ रुपया में क्या अंतर है, बताइए। ए 11 रुपया कमाता है, सी 15 रुपया कमाता है, तो दोनों का अंतर कितना रुपया है, तो बोलिएगा 4 रुपया। तो वही 4 का वैल्यू पूछा जा रहा है, 4 का वैल्यू पूछा रहा है, निकाल लेंगे। 13 चौक 13 गुने 4 52, 00 और 4 गुने 4 16 और 16 पर भी हम 00 बैठा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1600। और ऑप्शन नंबर बी में 1600 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आसानी से जवाब दे सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है,
एक व्यवसाय में ए और बी के द्वारा किए गए निवेश का अनुपात 14:15 है तथा वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात 2:5 है। यदि ए ने 3 माह के लिए राशि निवेश की थी तो बी द्वारा निवेश की गई राशि की अवधि महीने में कितनी थी। ठीक है, इस बार क्या बोला गया है, बोला ये जो व्यवसाय में ए और बी के द्वारा किए गए निवेश का, इन्वेस्टमेंट का अनुपात दिया है और वर्ष के अंत में उनके लाभों का यानी प्रॉफिट का अनुपात 2:5 दिया हुआ है। और उसके बाद बताया गया है कि ए ने 3 माह के लिए पैसा लगाया था, तो आप बता दीजिए कि बी कितने महीने के लिए पैसा लगाया था, ये आप बता दीजिए। तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें क्या है, बोला गया है ना कि ए और बी, कौन कौन है जी, ए और बी। इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है दोस्त, 14:15 है। ठीक है, और हमारा टाइम का रेशियो, वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात 2:5 है यदि ए ने 3 माह के लिए। ठीक है, ये कितना, 3 माह के लिए, रेशियो नहीं दिया गया है टाइम का। ठीक है, और हमसे बोला गया है यदि ए ने 3 माह के लिए राशि निवेश की थी तो बी द्वारा निवेश की गई राशि की अवधि कितनी थी। ठीक है, प्रॉफिट का हमारा रेशियो कितना है, प्रॉफिट का रेशियो 2:5 दिया हुआ है। देखिए कि वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात कितना है, 2:5। अब देखिए इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है, टाइम का रेशियो नहीं दिया है और प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है 2:5। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट इनटू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, उसके बराबर प्रॉफिट होता है। और इसमें एक प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है और एक दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट का रेशियो, और हमको निकालना क्या है, टाइम का रेशियो। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मेरा टाइम का रेशियो कैसे निकलेगा, तो टाइम इधर रहने देते हैं, प्रॉफिट बटा इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा, इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो निकल जाएगा। या तो हम क्या करेंगे, या तो हम इस परिस्थिति में, जब भी ऐसा कोई परिस्थिति आए कि 2 लोगों का प्रोडक्ट दिया हुआ है और ये दोनों प्रोडक्ट का रेशियो नहीं दिया हुआ है, एक इधर का रेशियो दिया हुआ है और एक इसका गुणनफल से जो प्राप्त होता है उसका रेशियो दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे ना कि तिरछी गुना कर देंगे। यानी कि इसको हमको जानना है ना, तो 2 × 15 कर देंगे। कितना कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हमको लिखना है तो यहाँ पर से हम इसको गुना करेंगे तब हम ये प्राप्त होगा, और इसको इधर से गुना करेंगे तब हमको ये प्राप्त होगा। तो हम गुना करेंगे, 15 × 2 कितना हुआ, 30। 15 × 2 कितना हुआ, 30, या 2 × 15 लिख देते हैं। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 × 14, 5 × 14। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आप लोग को बढ़िया से नहीं दिख रहा होगा शायद, तो हम इसको एक बार बढ़िया से लिख देते हैं। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर तो 2 × 15, इसको इससे गुना किए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 × 15, और इसको इधर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 14। ठीक है, ये अनुपात। तो हमारा काटेंगे पहले, कटेगा, हाँ कट जाएगा, 5 × 3 = 15 और 2 × 7 = 14। ठीक है, यहाँ पर क्या आया, 3:7। और बोला गया है ए, यदि ए ने 3 माह के लिए राशि निवेश की, ए ने कितने माह के लिए, 3 माह, तो ये 3 का वैल्यू कितना है, 3, तो ये 7 का वैल्यू कितना होगा, 7। यानी कि ये कितना, बी कितना महीना के लिए पैसा लगाया था, तो 7 महीना के लिए पैसा लगाया था। तो 7 महीना हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, और यही मेरा क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा। ठीक है, कि ए 7, हम 7 महीना के लिए बी लगाया था पैसा और ये मेरा 7 आया। ठीक है दोस्तों, 7 महीना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। कभी भी 2 लोगों का, यहाँ पर अगर जैसे कि एरिया पूछा जाता है, एरिया, और एरिया क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अगर हमारा लंबाई दिया हुआ रहेगा और एरिया दिया हुआ रहेगा और ब्रेथ का हमसे पूछेगा कि आप बताइए रेशियो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, तिरछी वहाँ पर भी गुना करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि एल दिया हुआ है और यहाँ पर ब्रेथ है और यहाँ पर एरिया है। मान लिया जाए लेंथ है 2:3 और एरिया मेरा कितना है,
5:7। तो हम ब्रेथ का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 5 को 3 से गुना करेंगे, 5 को 3 से गुना करेंगे, 5 को 3 से गुना करेंगे और 2 को क्या से करेंगे, 7 से गुना करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2 × 7। ठीक है, तो मेरा कितना आ गया, 5 × 15 और 14, 15:14। ये हमारा ब्रेथ का रेशियो आ गया। तो कभी भी ऐसा स्थिति आए कि यहाँ पर ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों का गुना करके जो मेरा प्रोडक्ट आता है और एक यहाँ पर का रेशियो और एक यहाँ पर का रेशियो देता है और दो लोगों का, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसका रेशियो निकालने के लिए तिरछी गुना करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बोला जा रहा है कि रवि और वीरू एक व्यापार की शुरुआत करता है जिसमें वे क्रमशः ₹60,000 तथा ₹75,000, यानी रवि लगाता है 60,000 रुपया और वीरू लगाता है 75,000 रुपया लगाता है, तथा वे क्रमशः 8 महीने तथा 12 महीना, रवि जो पैसा लगाता है 8 महीने के लिए और वीरू जो पैसा लगाता है 12 महीने के लिए लगाता है, ठीक है, तक व्यापार में रहता है। वर्ष के अंत में व्यापार में होने वाला लाभ का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा रवि को मिलेगा, जो कुल जो लाभ मिलेगा वर्ष के अंत में उसमें कितना % हिस्सा रवि को मिलेगा, ये हमको बताना है। तो हम बोलेंगे इस क्वेश्चन में दो लोगों के बारे में बात किया गया है, कौन कौन, रवि, तो रवि को लिखते हैं R, रवि को लिखते हैं R और वीरू को लिखते हैं V, R और V। ठीक है दोस्त, तो रवि और वीरू का इन्वेस्टमेंट क्या है, तो रवि का इन्वेस्टमेंट है 60,000 रुपया, 60,000 और वीरू का कितना है 75,000। तो हम इसको क्या करें, इसको हम रेशियो में चेंज करते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो चला गया, 15 × 4 और 15 × 5, तो हमारा कितना आ गया, 4:5 आ गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो रवि और वीरू का। ठीक है, अब हमको टाइम का रेशियो लेना है, तो टाइम का रेशियो कितना है, 8 महीने और 12 महीने। रवि कितना है, 8 महीने के लिए पैसा लगाता है और वीरू 12 महीने के लिए पैसा लगाता है। जब रेशियो लेंगे तो 4 × 2 और 4 × 3, हमारा कितना आ गया, 2:3। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे। प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रॉफिट निकलता है। मेरा इन्वेस्टमेंट रवि का कितना है 4 और टाइम कितना है 2, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और वीरू का इन्वेस्टमेंट कितना है 5 और टाइम कितना है 3, तो हमारा इसका जो प्रॉफिट हुआ 15 होगा। ठीक है, टोटल जो मेरा प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ 23, और इसमें पूछा गया है कि टोटल में बताइए कि रवि का कितना % है, तो रवि का हिस्सा कितना है 8 है और टोटल कितना है 23, तो परसेंटेज ऑफ रवि का हिस्सा हम निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ रवि, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हमारा रवि का है और टोटल हमारा 23 का है और 100% हमको इसको परसेंटेज निकालना है। हम और ये बोला गया है कि लगभग में कितना % है, क्या बोला गया है कि लगभग कितना % हिस्सा है। काटेंगे 23 × 4 92 और 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ पर आ रहा है 8 × 4 यानी कि 32 पॉइंट समथिंग, और देखिए 32 के आसपास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है 35%, और इसको हम ऑप्शन को लॉक करके आगे बढ़ जाएंगे और मेरा आंसर क्या होगा, सही होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को तुरंत कर सकते थे। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों, कृपया करके इस सेशन को आप लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि ए, बी तथा सी निजी व्यापार में क्रमशः ₹40,000, 45,000 तथा 60,000, यानी ए 40,000 रुपये लगाता है, बी 45,000 रुपये लगाता है और सी 60,000 रुपये लगाता है, निवेश करते हैं। सॉरी, ये क्रमशः 5, 4 तथा 3 महीने, यानी ए 5 महीना के लिए, बी 4 महीना के लिए और सी 3 महीने तक व्यापार में रहे, कुल लाभ का लगभग कितना % भाग सी को प्राप्त होगा। सेम क्वेश्चन पिछले जैसा है, लेकिन इसमें 3 लोगों की बात की गई है। बोला गया है 3 लोग कौन कौन है, तो बोलेंगे ए, बी और सी। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, तो इन्वेस्टमेंट है ए का 40,000, ए का कितना है 40,000 और बी का कितना है 45,000। ठीक है, और सी का कितना है दोस्तों, सी का 60,000 है ना। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि इसको रेशियो निकालेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो ख़त्म, सब में 3 जीरो है, 3 जीरो हम 3 में उड़ा देंगे। यहाँ 5 × 8 45, 5 × 9 45, 5 × 12 60, तो कितना आ गया 8, 9, 12। ये हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। और टाइम का रेशियो अगर हम करेंगे तो टाइम का रेशियो क्या होगा 5, 4, 3,
5 है ए का, 4 है बी का और सी का 3 है। तो हमारा रेशियो कितना आया 5 4 3। अगर कोई भी इस रो में, इस रो से और इस रो से कोई भी चीज़ कॉमन मिल रहा है ना, तो यहीं पर हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तब हमारा प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। अगर देखिए इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, 12 है तो 4 है, और इसमें 8 है तो 4 भी है, तो 4 खत्म, 4 गुने 2 खत्म और 4 गुने 3 खत्म। तो मेरा कितना हो गया 5 गुने 2 10, अनुपात 9 गुने 1 9, अनुपात 3 गुने 3 9। तो मेरा टोटल बोला गया कुल लाभ का लगभग कितना परसेंट भाग को, तो कुल लाभ कितना हुआ 10 रुपया, 9 रुपया और 9 रुपया। तो कितना हो गया 10 9 19 9 28, टोटल हो गया 28। और सी का कितना है 9, तो परसेंटेज ऑफ सी कितना मिलेगा जी, पर सी को कितना परसेंट मिलेगा, बोलेंगे 9 भाग मिलेगा 28 भाग में, तो 100% बताइए। अब हम काटेंगे 4 7 28 और 4 गुने 25 हो गया, ठीक है, और कटेगा और नहीं कटेगा। तो लगभग इसमें भी बोला गया है, तो 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 9 तिया 27, अभी रुक जाइए 27 नहीं, 9 तिया कितना हो गया 7 गुने 3 21 हो गया, 4 बचा, 7 बचे 35 हो गया, फिर 5 बचा, 7 7 49 हो गया। 3.57 गुने 9 करते हैं तो कितना होगा 9 गुने 7 63 के 3 हाथ में 6, 9 गुने 5 45, 45 6 51 के 1 हाथ में 5 और 9 तिया 27, 27 5 तो 32 और दो अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे 1 2, यानी 32.13% हमारा आया। लगभग में कौन सा ऑप्शन है, तो ए नंबर ऑप्शन है 32%, और ये मेरा 32% आया दोस्तों। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो बताइएगा दोस्त, और आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि जब वीडियो लंबा हो जाता है ना तो आप लोग को थोड़ा सा देखने में ज़्यादा मतलब कि ये लगता है, इसलिए हम यहीं पर आज का वीडियो शॉर्ट में रहने देते हैं और फिर मिलेंगे आपसे कल 9 बजे, ठीक है। अब डेली जो मेरा वीडियो अपलोड होगा या प्रीमियर होगा तो हम कितने बजे करेंगे, 9 बजे, ठीक है दोस्त। तो आप डेली हमारे चैनल पे 9 बजे आकर देख लीजिएगा, आपको सीरियल वाइज आपको वीडियो मिलते रहेगी, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे आपसे कल।